वेलकम बैक टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर सुरजीत। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 4। और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 एंड टुडे वी विल फिनिश दिस एक्सरसाइज आल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now today class 8 students, let us solve question number 6, because in our previous class we did up to question number 5 and today we will solve question number 6. तो exercise 8.2 का question number 6 में क्या बोल रहा है? The perimeter of a rectangle is 75 centimeter. तो देखो पहले ही एक तो इंफॉर्मेशन दे दिया है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल बोल दिया है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। मतलब रेक्टेंगल हाउ इट लुक्स, कैसा दिखता है। ये है रेक्टेंगल, तो लेंथ 2 ठो, ब्रेथ 2 ठो। तो फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तुम लोग को सबको मालूम है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ, और वही बोल दिया है 75 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो इट्स लेंथ इज 2 होल नंबर 3/4 टाइम्स इट्स ब्रेथ। मतलब ब्रेथ जितना होगा उससे लेंथ कितना होगा, लेंथ विल बी 2 होल नंबर 3/4 टाइम्स इट्स ब्रेथ, उतना बड़ा होगा। तो लेट अस टेक लेट द ब्रेथ, तो ब्रेथ को मैं b लिख सकता हूं। लेट द ब्रेथ बी x, से मैंने ब्रेथ को x पकड़ लिया। तो देयरफॉर द लेंथ को मैं लेता हूं कैपिटल L। तो ये क्या होगा, इक्वल टू, देखो उधर में क्या बोला है, 2 होल नंबर 3/4 टाइम्स मतलब देखो इधर में टाइम्स लिखा है, टाइम्स मतलब इनटू, मैंने पहले भी तुम लोग को बोला है, टाइम्स इट्स ब्रेथ क्या है, x है। तो इसको चलो, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 4 2s are 8 9 10 11/4 इंटू x। तो ये क्या हो जा रहा है, 11x/4। तो आ गया हम लोगों का लेंथ। तो ये है ब्रेथ, ये है लेंथ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बाय द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 75। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 75। उसके बाद हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 इंटू लेंथ क्या है, 11x/4 प्लस x इक्वल टू 75। ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर में सॉल्व करेंगे, तो इधर से हम लोग इधर में जाएंगे। ठीक है। तो देखो इधर में जो 2 है मैं इधर साइड में ही रख रहा हूं, मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। अभी जो ब्रैकेट पोर्शन है उसको मैं पहले सॉल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा। तो x मतलब x/1, तो 4 और 1 का एलसीएम करने से 4 होगा। तो 4 हाउ मच द 4, 1 इंटू 11x, 11x प्लस, अभी देखो 1 हाउ मच द 4 जा, तो 4 इंटू x, 4x इक्वल टू 75। अभी देखो मैं क्यों इसको इधर में रखा है, अभी मैं इसको काट सकता हूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अभी ऊपर में क्या होगा, 15x ऐड कर लेंगे, 11x प्लस 4x 15x/2 इक्वल टू 75। उसके बाद x इक्वल टू 75, 2 नीचे में है ये ऊपर में जाएगा, 15 ऊपर है ये नीचे आएगा। अभी देखो मैं 15 1 जा 15 5 जा, तो 5 इंटू 2 10, तो आ गया देखो x का वैल्यू। तो देयरफॉर देखो मैं क्या लिखूंगा, पहले ब्रेथ, देयरफॉर द ब्रेथ b इक्वल टू 10, और इधर में क्या बोला है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर होगा। और लेंथ कितना होगा, द लेंथ वो है L। तो लेंथ हम लोगों ने क्या लिया है, देखो इधर में अच्छा से 11x/4, 11x/4, तो 11 इंटू 10/4। ठीक है।
और उसके बाद मैं इसको काटूंगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, सो व्हाट आई विल गेट 55/2। तो 55/2 को डिवाइड करने से क्या होगा 27.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। अगर तुम डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली तो इधर में थोड़ा रफ कर लो, ठीक है। 55 और 2 से 2 2 ज़ा 4 और 1 तो 5 आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 लेफ्ट, उसके बाद पॉइंट, फिर 0, 2 5 ज़ा 10। तो देखो 27.5 आया है या नहीं। तो हम लोग का ब्रेथ आ गया 10 सेंटीमीटर, लेंथ आ गया 27.5 सेंटीमीटर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ रमन्स प्रेजेंट एज एंड हिज एज 4 years अगो इज 0। तो ये है कंडीशन, what will be his age after 5 years. So after 5 years, what will be Raman's age? So how we will do this sum? First we will write let Raman, इधर में Raman दिया है, let Raman's present age be x years, ठीक है। उसका present age कितना है, x years. Then what we will write, therefore Raman's, देखो इधर में and his age 4 years ago. So Raman's age 4 years ago, 4 years ago, तो कितना होगा, अभी x है, 4 years ago it will be x minus 4 years, ठीक है। Raman's age 4 years ago equal to how much, x minus 4 years। और एक तो हम लोग लिख कर रखेंगे Raman's age after 5 years, okay, after 5 years। So after 5 years will be how much, now present age is x, after 5 years x plus 5 years, ठीक है। और हम लोगों को क्या निकालना है, यही वाला, ठीक है, Raman's एज आफ्टर 5 years, ठीक है। x हमको नहीं निकालना है, हमको प्रेजेंट एज नहीं निकालना है, हमको Raman's एज आफ्टर 5 years निकालना है। नाउ आई विल राइट द कंडीशन बाय द प्रॉब्लम। तो बाय द प्रॉब्लम देखो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आई विल सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे किससे ना, 3/5 ऑफ Raman's प्रेजेंट एज। तो 3/5 मतलब 3/5 ऑफ Raman's प्रेजेंट एज इज व्हाट, x। तो 3/5 ऑफ x, ओके। एंड हिज एज 4 years अगो, तो 4 years अगो Raman's प्रेजेंट एज इज व्हाट, x minus 4। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा आंसर, इक्वल टू 0। तो अभी देखो 3/5 ऑफ x, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x/5 माइनस क्या हो जाएगा, इधर में देखो मैं ये ब्रैकेट अगर मैं खोलूंगा तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद देखो मैं 3x/5 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 4, उधर जाने से -4, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो x का नीचे नथिंग मीन्स 1 इज देयर। तो अभी एलसीएम 5 हाउ मच ज़ा, 1 ज़ा 5, तो 1 इंटू 3x माइनस 1 हाउ मच ज़ा 5 ज़ा 5 इंटू x 5x इक्वल टू -4। उसके बाद मैं इधर में आता हूं, ठीक है। अभी देखो लाइक टर्म्स 3x माइनस 5x, तो कितना होगा -2x/5 इक्वल टू -4। अभी देखो -2x, इधर में -4 मतलब बाई 1 है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके साथ तो -2x, ठीक है। और ये 5 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -4 तो -20। तो अभी माइनस माइनस फ्रॉम बोथ द साइड इट कैंसल्स, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 20
बाई 2, 2 नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2, 10 जा, तो x इक्वल टू 10। तो मुझे प्रेजेंट एज ऑफ रमन मिल गया है, कितना ना 10। मुझे क्या निकालना है, what will be his age after 5 years। so therefore Raman's age, देखो ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, आफ्टर 5 years। तो हम लोगों ने कितना पकड़ा था, x प्लस 5, तो x क्या है, 10 है, 10 प्लस 5 तो कितना आ गया, 15 years। और ये आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड गोपाल इज 3:4। तो राम और गोपाल का जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो कितना है, 3:4। तो यहां से मैं लिख सकता हूं आंसर, लेट राम्स प्रेजेंट एज be 3x and Gopal's present age be 4x से। तो ये मैंने ले लिया है, राम का कितना 3x और गोपाल का कितना 4x। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 2 years। आफ्टर 2 years मतलब फ्यूचर, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore Ram's age after 2 years। तो 2 साल के बाद कितना होगा, अभी है 3x, 2 साल के बाद प्लस 2। और गोपाल्स एज आफ्टर 2 years कितना होगा, अभी कितना है 4x, तो प्लस 2। तो यहां में एक तो ट्विस्ट है, राम बड़ा है ना गोपाल बड़ा है, तो गोपाल इज बिग एंड राम इज स्मॉल और स्मॉलर। ओके, राम इज स्मॉलर देन गोपाल और गोपाल इज बिगर देन राम। ठीक है, ये क्यों मैंने बोला है, क्योंकि अभी हम लोग कंडीशन लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम। तो बाय द प्रॉब्लम देखो इधर में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 2 years। तो आफ्टर 2 years विल बी 10। तो डिफरेंस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट व्हाट, देयर एजेस, हु, राम एंड गोपाल। मगर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 10 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 10, विल बी 10 मींस इक्वल टू 10। ठीक है, अभी देखो द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। सो इफ यू राइट द एज ऑफ राम फर्स्ट and then if you write Gopal, then you will do mistake. Okay, you have to write Gopal first after 2 years, 4x plus 2, and then you will write Ram, 3x plus 2, because Gopal is bigger than Ram। तो big minus small equal to 10। अगर तुमने भूल कर दिया, मतलब रॉन्ग कर दिया, राम को पहले लिख दिया और गोपाल को उसके बाद, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, 4x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 10। अभी प्लस 2 माइनस 2 कैंसल्स, 4x माइनस 3x कितना होता है, x इक्वल टू 10। देखो हम लोग को x मिल गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे करेंगे, देयरफॉर राम्स प्रेजेंट एज। वाई प्रेजेंट एज, हाउ ओल्ड आर दे, दैट मीन्स हाउ ओल्ड दे आर नाउ। तो राम्स प्रेजेंट एज इक्वल टू, तो राम इज व्हाट 3x, that means 3 into 10, so 30 years। और गोपाल present age equal to 4x, that means 4 into 10, that is 40 years। And this is the answer। Now we will come to question number 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्ट इज 5/6 ऑफ इट्स लेंथ। तो रेक्टेंगुलर पार्ट बोल दिया है, तो रेक्टेंगुलर तुमको मालूम है रेक्टेंगल शेप कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, तो लेंथ और ये ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना है और लेंथ कितना है, देखो कंडीशन दे दिया है, ब्रेथ इज 5/6 ऑफ इट्स लेंथ।
तो जितना लेंथ होगा ब्रेथ कितना होगा, 5/6 ऑफ लेंथ होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर, लेट द लेंथ, यहां पे लेंथ पहले लिखेंगे, लेट द लेंथ L लिख सकते हैं, बी x, से मैंने लेंथ को x पकड़ लिया है, तो देयरफॉर द ब्रेथ, तो ब्रेथ हम लोग कैपिटल B लिख सकते हैं इक्वल टू 5/6 ऑफ, देखो ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ क्या है x है, तो ये मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 5x/6। तो मुझे लेंथ और ब्रेथ मैंने पकड़ लिया है और मुझे मिल गया है, लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना है 5x/6। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, सुरेश टेक्स 2 राउंड्स अराउंड द पार्क, तो ये जो पार्क है, सुरेश इज टेकिंग हाउ मेनी राउंड्स, दिस इज 1 राउंड, अगेन सेकेंड टाइम, दैट मीन्स 2 राउंड्स सुरेश इज वॉकिंग और रनिंग and covers a distance of 1540 मीटर, और 2 राउंड लेने के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1540 मीटर। तो यहां से मैं कंडीशन लिख सकता हूं, बाय द प्रॉब्लम डिस्टेंस कवर्ड बाय whom, बाय सुरेश, okay, in 2 rounds. So distance covered by Suresh in 2 rounds, okay, of the park. Distance covered by whom? By Suresh in 2 rounds of the park equal to 1540. So 2 rounds बोला है तो 2 into, उसके बाद एक ठो राउंड मतलब पेरीमीटर है, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, तुम लिख सकते हो रेक्टेंगुलर पार्क, और क्या होगा 1540। नाउ 2 इंटू फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 1540। नाउ 2 इंटू 2 4, अभी लेंथ कितना लिया है तुमने x, प्लस ब्रेथ कितना है 5x/6 इक्वल टू 1540। उसके बाद हम लोग इधर में सॉल्व करेंगे। अभी इधर देखो 4 है, मैं ये 4 को नहीं लिखूंगा, जो ब्रैकेट है x प्लस 5x/6 इक्वल टू 1540, और ये जो 4 है इंटू 4 मैंने नहीं लिखा, ये आ जाएगा नीचे में डिवाइडेड बाई 4। अभी हम इसको कैंसिल करेंगे, काटा काटी, 4 1 जा 4 3 जा 12, तो कितना बचा है 3 बचा है, तो ये हो जाएगा 34, 4 8 जा 32, और कितना पड़ा है ना 2 20 हो गया, 4 5 जा 20। अभी इधर में हम लोग ऐड करेंगे x बाई नथिंग मीन्स 1, तो 1 और 6 का एलसीएम 6, 1 हाउ मच जा 6 जा 6 इंटू x 6x, प्लस 6 हाउ मच जा 1 जा 1 इंटू 5 5x इक्वल टू 385। नाउ 6x प्लस 5x 11x इक्वल टू, देखो ये 6 मैंने नहीं लिखा है, ये अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 385 इंटू 6, लास्ट स्टेप x इक्वल टू 385 इंटू 6 बाई 11 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी 11 1 जा 11 3 जा 33, 5 एक्स्ट्रा तो 55, 11 5 जा 55, सो व्हाट यू आर गेटिंग x इक्वल टू 35 इंटू 6, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 3 जा 18 19 20 21, सो 210, तो लेंथ का वैल्यू आ गया है, कितना है लेंथ ना 210 मीटर, तो देयरफॉर लेंथ मतलब L इक्वल टू 210 मीटर। उसके बाद ब्रेथ, मुझे ब्रेथ भी निकालना है B, तो ब्रेथ हम लोगों ने क्या लिया है 5x/6, तो 5 इंटू 210
बाई 6। ठीक है, अभी तुम इसको काटा काटी करो तो आराम से आ जाएगा। तो चलो करते हैं, 6 1 जा 6, इसको करते हैं 6 3 जा 18, तो कितना पड़ा है 3, तो 30 हो गया, 6 5 जा 30। अभी 5 इंटू 35, तो 5 5 जा 25, 2 एक्स्ट्रा, तो 5 3 जा 15, 16 17, सो 175, और ये हो जाएगा मीटर। तो आ गया हम लोगों का आंसर। लेंथ कितना है 210 मीटर और ब्रेथ कितना है 175। नाउ वी विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.2, and whenever last sum comes I am very happy that I am able to finish this particular exercise. So question number 10 में क्या बोल रहा है, the perimeter of an isosceles triangle is 90 meter। देखो ऐसा सम हम लोगों ने पहले भी किया है। तो perimeter of an isosceles triangle, पहले ये लिख दूंगा, perimeter of an isosceles triangle, तो कितना है 90 मीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल देखो हम लोग ड्रॉ करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो इट्स टू साइड्स आर इक्वल। और थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल, और देखो ये है इक्वल साइड, ये एक ठो ये एक ठो इक्वल साइड, एंड दिस इज अनइक्वल साइड। Now what it is telling, if the length of the two equal sides, दो ठो equal side is 3/4 of the length of unequal side, तो इधर में रिलेशन बोल दिया है इक्वल साइड और अनइक्वल साइड का। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्राइंगल। डायमेंशंस मतलब इन तीनों साइड का, मतलब इक्वल साइड का मेजरमेंट कितना है और अनइक्वल साइड का मेजरमेंट कितना है। तो देखो इधर में लेंथ ऑफ द टू इक्वल साइड इज हाउ मच, 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द अनइक्वल साइड। तो मैं क्या करूंगा, अनइक्वल साइड को मैं x पकड़ लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा लेट द लेंथ ऑफ द अनइक्वल साइड बी x से, therefore the length of the or of each equal side, हर एक equal side equal to the length of each equal side equal to what is the condition, देखो 3/4 of what, length of unequal side। unequal side तुमने x पकड़ा है तो x लिखो, तो कितना हो जाएगा 3x/4। तो तुमने इसको x पकड़ा है तो ये कितना है 3x/4, और ये भी 3x/4, ठीक है। अभी ये तीनों साइड को तुम अगर ऐड करोगे, ये साइड उसके बाद ये साइड और उसके बाद ये साइड, मतलब यही है पेरीमीटर। सो कंडीशन व्हाट विल राइट, बाय द प्रॉब्लम। तो बाय द प्रॉब्लम देखो इधर में पेरीमीटर बोल दिया है कितना है 90, तो चलो पहले पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर, और इसको थोड़ा रब करके इधर से लिखते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 90। अभी देखो इधर में इक्वल साइड दो ठो है, ठीक है। तो मैं 2 इंटू इक्वल साइड, ओके, लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड प्लस उसके बाद एक ठो अनइक्वल साइड है, तो लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड इक्वल टू 90। अभी 2 इंटू लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज व्हाट 3x/4 प्लस लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड इज व्हाट x इक्वल टू 90। अभी हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आया, चलो मैं इधर में इसको यहां से शुरू करता हूं, ठीक है। तो इधर में 3x/2 इंप्लाइज साइन 3x/2 प्लस x इक्वल टू 90, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 2
एलसीएम हो गया 2 हाउ मच 1 इंटू 3x 3x प्लस 1 हाउ मच 2 इंटू x 2x इक्वल टू 90। तो इधर में 5x बाई 2 इक्वल टू 90। तो अभी देखो x क्या होगा 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। अभी हम लोग काट सकते हैं 5 1 इधर में 5 1 5 4 इज एक्स्ट्रा। सो ये 4 अगर इधर आएगा तो ये 40 हो जाएगा। तो 5 8 40। तो x इक्वल टू 18 इंटू 2 36। तो तुमको देखो लेंथ ऑफ द अनइक्वल साइड यू गॉट इट 36 क्या होगा मीटर। देयरफॉर लेंथ मैं इधर से लिखता हूँ, नहीं तो थोड़ा उधर में फिट नहीं होगा, थोड़ा इधर से लिखता हूँ। देयरफॉर लेंथ ऑफ द unequal side, therefore the length of the unequal side equal to 36 meter. Our length of each equal side is what 3x by 4. So 3 into 36 by 4. ठीक है, समझ में आ गया 3 इंटू 36। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो तुम क्या करोगे 3x बाई 4 लिखो, उसके बाद 3 इंटू x कितना है ना 36 बाई 4, 4 1 4 9 सो 3 इंटू 9 27 मीटर। तो आ गया देखो आंसर। अनइक्वल साइड का मेजरमेंट कितना है 36 मीटर और ईच इक्वल साइड का मेजरमेंट कितना है 27 मीटर। तो मतलब ये 27 मीटर है और ये क्या है 36 मीटर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 10 as well as question number 6, 7, 8 and 9. So practice all these questions nicely. अच्छा से प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो ताकि अगर ये एग्जाम में आए you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।